किसी सभा में राजा दक्ष को भगवान शिव ने सम्मान नहीं किया। इस कारण से उन्होंने अपना बदला लेने के कारण राजा दक्ष ने अपने यहां एक आयोजन रखा है, एक यज्ञ रखी और इसमें सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। पूरे विश्व के देव नर गंधर्व किन्नर सब आ रहे हैं, लेकिन राजा दक्ष ने शिव को और माता सती को नहीं बुलाया। आज सती अपने मन ही मन विचार कर रही हैं और मन ही मन अंदर से बहुत परेशान हो रही हैं कि मैं अपने पिता के घर जाना तो चाहती हूं, पर जाऊं कैसे, बुलौआ नहीं आया। और मैंने कभी मांगा क्या था, जब मेरी विदाई हो रही थी तो मैंने पिताजी से कहा था कि मुझे कुछ और देना या न देना, अपने मां के घर आने का अवसर जरूर देना। हाँ, भूले न जाना। माता सती ने अपने पिता से विदाई के समय कहा था, बोले भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी विनती हमारी, चले जाएंगे हम पिया जी के संग, सुन लो वरज हमारे पिताजी, चले जाएंगे हम पिया जी के संग, सुन लो वरज हमारे पिताजी, चले जाएंगे पिया जी के संग, सुन लो अर्ज हमारे पिताजी, चले जाएंगे पिताजी के संग, सुन लो अर्ज हमारी पिताजी, चले जाएंगे हम पिया जी के संग, सुन लो अर्ज हमारी पिताजी, सुन लो अर्ज हमारी। मैंने इतना ही तो मांगा था, इतनी तो बात कही थी, और पिताजी ने ये भी बात नहीं मानी। मन ही मन अंदर से हूक उठ रही है, पर बुलावा आया नहीं है। पूरा दिन निकल गया, सांझ होने वाली है और यज्ञ में आहुतियां शुरू हो गई और आसमान में आहुतियों की खुशबू उड़ रही है और धुआं आसमान तक पहुंचने लगा। अब सती से रहा नहीं जा रहा। सती भागी भागी गई और भगवान शंकर के चरणों में अपना शीश रख दिया। स्वामी, मेरे मन में हजारों प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। मैं अपने आप को रोकूं तो रोकूं कैसे, मैं रोक नहीं पा रही, और मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, बुलावा आया नहीं है। और स्वामी, शंकर एक काम करना, कैसे भी करके मुझे जाने की अनुमति प्रदान करना। मेरे विवाह के बाद पहला अवसर आया है जब मैं अपने घर जा सकती हूं, और मुझे जाने का अवसर मिल रहा, लेकिन कोई बुलाने आया नहीं है। अपने घर जाने के लिए क्या बुलाने की आवश्यकता है शंकर? मेरे नाथ, तुम बस आदेश करो कि मैं आनंद से जा सकूं। भगवान शिव ने कहा, देवी, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाकर सम्मान नहीं मिलता देवी। बोले किसी के घर जाओ और वो तुम्हें आदर सम्मान से ना देखे, ऐसा अच्छा नहीं होता। बोले आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, और मन में नहीं
स्नेह, तुलसे तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे में। वहां नहीं जाना चाहिए देवी। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन प्रबल कांति तब आ गई जब सती ने भगवान शिव का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रखते हुए कहा, स्वामी तुम्हें मेरी सौगंध है, मना न करना। मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर देना। मैं अपने जीवन में कभी तुमसे कुछ और नहीं मांगूंगी। ये मेरी आखिरी इच्छा, ऐसा समझना। और नाथ मुझसे ऐसे ही प्रेम बनाए रखना। भगवान शिव ने बिना मन से सती से कहा, देवी तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वो करो। मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर कह रहा हूं चली जाओ। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है सती। माता सती तैयार होकर एक दिव्य परात में थाली में साकल्य लेकर अपने मायके की तरफ जा रही है। और चलते समय कहा, शिव मेरे नाथ मैं स्वयं तो जा रही हूं, लेकिन तुम्हारे किसी गण को भी नहीं ले जा रही। क्यों? क्योंकि बुलावा आया नहीं है। मेरे ससुराल से कोई जाएगा नहीं। जब वो बुलावा भेजेंगे तभी कोई जाएगा। मैं उनके घर की हूं, इसलिए जा रही हूं। माता सती साकल्य लेकर, पूजन की सामग्री लेकर दक्ष की नगरी में पहुंची। द्वार पर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से स्वागत नहीं किया इनका। अंदर जाकर साकल्य की परात थाली साइड में रखा और मां के गले से लग गई। माता के कंठ से लगकर बहुत स्नेह किया और बोली, मां ऐसा कैसे करते हो तुम लोग? हाँ, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और मुझे तुमने बुलाया तक नहीं। मां सब समझती है। मां ने कहा, बेटी तुझे नहीं आना चाहिए था। ये कोई यज्ञ वगैरह नहीं है। ये तो तेरे पिता ने तेरे पति से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने इसके लिए किया। और तू समझती नहीं है बेटी, तुझे नहीं आना चाहिए था। अरे मां तुम क्या कहती हो? तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तुम शांत रहो, मैं यज्ञ का दर्शन करके आती हूं। सांझ हो रही है। साकल्य की थाली उठाई और यज्ञ मंडप की तरफ चली। अब प्रबल क्रांति आई। जैसे जैसे सती के कदम यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानो समय की गति रुक रही है और समय की सुई स्तब्ध हो रही है। यज्ञ मंडप में सती ने प्रवेश किया। जैसे ही यज्ञ मंडप के अंदर सती पहुंची, उन्होंने देखा सामने दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और पीछे की तरफ चारों तरफ घूम घूम कर देख रही हैं। भगवान शंकर का स्थान नहीं है। सारे देवताओं का स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का स्थान नहीं है। अब सती आश्चर्य में है और सती को मानो किसी ने बिल्कुल आग पर खड़ा कर दिया हो, इस प्रकार से सती क्रोध में आ गई। सती जहां खड़ी हैं, बीच में हवन कुंड चल रहा है और उसके दूसरी तरफ राजा दक्ष खड़े। राजा दक्ष से कहा सती ने, पिताजी भगवान शंकर का स्थान कहां है? पिताजी मैं तुमसे पूछती हूं, भगवान शंकर का स्थान कहां है? राजा दक्ष ने कहा, उस मरकट का स्थान नहीं है। उस अघोरी का कोई स्थान इस यज्ञ में नहीं है, और इस यज्ञ में ही नहीं, आज के बाद विश्व में किसी भी यज्ञ में उसका स्थान नहीं होगा।
माता सती को घोर क्रोध आ गया। एक बात कहूं, हमारे देश की बेटियां तब तक शांत रहती हैं जब तक उनके पति का सम्मान होता रहे। चाहे मायके में ही सही, अगर पति का सम्मान न हुआ तो कितनी बार माताएं अपने मायके की दहलीज को प्रणाम करके चली जाती है और पलट कर दोबारा नहीं आती। ऐसा हजारों बार देखा है। हाँ, माता सती ने कहा, राजा दक्ष, कौन पिता और कौन माता? माता सती कह रही है दक्ष से, राजा दक्ष, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, भगवान शिव का स्थान कहां है? राजा दक्ष को भय लग रहा है। कांपते हुए राजा दक्ष ने कहा, उनका स्थान नहीं है। माता सती ने जो हाथ में साकल्य की परात ले रखी थी उसको शीश पर रख लिया और उसको दोनों हाथों से इस प्रकार घुमाया कि वो बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह घूमने लगा। चारों तरफ धीरे धीरे साकल्य गिर रहा है और तेज कदमों से भागती हुई हवन कुंड की तरफ चली और बोली, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवतराय च शिवसुदाय च। ऐसा बोलकर बोली, शिव का स्थान था, शिव का स्थान है और शिव का स्थान रहेगा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। माता ने अपना स्वयं को आहुति दे दी और स्वयं को भगवान शिव के नाम पर आहुति देकर अपने आप को जला दिया। माता सती का शरीर यज्ञ कुंड में धू धू कर जल रहा है। ये बात जैसे ही सती जलने लगी, भगवान शिव को पता चला और भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक देव को उत्पन्न किया और उस देव ने आकर के पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष का सर काट दिया, मूसा की दाढ़ी उकाल दी और सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे सबको उठा उठा कर पटक पटक कर मारा। भगवान शिव दौड़े दौड़े आए और जलते हुए शरीर को उठाकर अपने अंग से लगाया और बार बार कभी कंठ से लगाते, कभी हाथ में रखते, कभी आलिंगन करते और कभी माता को याद कर जोर जोर से रोते और बोलते। नाना प्रकार से विलाप किया और सती को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे। माता सती का जला हुआ शरीर जगह जगह टपक टपक कर गिर रहा है और हर जगह एक माता का शक्तिपीठ बनता रहा। पूरे विश्व में 108 और भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ बनी। जहां जहां शक्तिपीठ बनी वहां वहां महादेव ने अपना एक भैरव का स्वरूप बनाकर अपने आप को स्थापित किया। मानो माता सती के रक्षणार्थ, रक्षा करने के लिए भैरव का स्वरूप बनाकर वहां विद्यमान कराया और बाद में सबको क्षमा किया। राजा दक्ष का जो सर काट दिया था, बाद में विनती करने के बाद उनको बकरे का सर लगाया और कहते भगवान शिव को जो बकरे के आवाज से मनाता है भगवान शिव जल्दी मान जाते हैं। हाँ, इसलिए शिव भक्त हमेशा जब शिव की पूजा करते तो बकरे की आवाज निकालकर महादेव को मनाने की कोशिश करते। कालांतर तक महादेव इसी तरह से भ्रमण करते रहे और बाद में शमशान में जाकर के निवास किया। हर जलती हुई चिता में माता सती का दर्शन करने लगे और हर चिता से उठाकर भस्म को अपने शरीर में लगाने लग गए। कालांतर तक महादेव ने अपने शरीर पर जल नहीं गिराया, इसलिए एक स्वरूप उनका अवघड़ का हुआ, अघोर का हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, महादेव के जीवन में ये संकट आया इसलिए वो हर तरह के संकटों को समझते हैं और उसका समाधान के लिए हमेशा आशीष देते रहते हैं।